गोपीजन वल्लभाय नमः। हमारे बहुत अच्छे विद्वान, पठित विद्वान वीरेंद्र शुक्ला जी, जिसकी बात कर रहे थे, पत्रिका मिलाने की बात कर रहे थे। पत्रिका में जैसे गुणों की बात की जाए, जब पत्रिका मिलान की बात करी जाए तो पत्रिका में सबसे पहले D1 चार्ट अर्थात लग्न चार्ट, और लग्न चार्ट के बाद में दूसरा आता है D9 चार्ट। यदि दोनों चार्ट वर वधू के दोनों मिला लिए जाए, पहले लग्न का देख लिया जाए, लग्न का पहले शारीरिक बल, दूसरा पंचम देख लिया जाए प्रेम का, तीसरा देख लिया जाए सप्तम का, और अगला इन सबको भोगने के लिए, इनका सबका आनंद लेने के लिए आठवां स्थान भी देख लिया जाए, जो आयु का स्थान। और यदि आयु का स्थान यदि हमारे पास स्वस्थ है, सुरक्षित है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित है, तो ही आज गलतियां कहां हो रही है। आज जो हमारे पास ऐप चल रहे हैं बहुत सारे, उनके माध्यम से पत्रिका मिला ली जाती है, खुद ही बच्चे अपने आप स्वतः मिला लेते हैं। दैवज्ञ का उसमें कुछ भी इंटरफियरेंस नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, यदि आपने पत्रिका गलत भी मिलाई है और यदि ब्राह्मण ने बोला है तो उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि ब्रह्म अज्ञ सुक्तर मारा देते विशेषज्ञ, ऐसी स्थिति कि ब्रह्म जाना की ब्रह्म ब्रह्मज्ञानम प्रथमम पुरुषात् ऋषि मतः सुरुचो वेन आवह सबुद्या उपमा असिपिष्टा सतस जोनि म सतश्च विवह। जब ब्राह्मण के द्वारा कही हुई बात यदि गलत भी है तो उसको सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणोश मुखमासीत बाहु राजन नक्रतः उरु तदस्य जद वैश्यः पद्भ्याम गुणसूत्रो अजायत। उस बात को पूरी करने के लिए ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से, क्योंकि ब्रह्मलोक में जब तक ब्रह्मा है तब तक ब्राह्मणों की रक्षा करने का काम उन्होंने जिम्मा ले रखा है, ठेका ले रखा है, व्यवस्था देख रखी है, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, वो उस बात को पूरी करने के लिए तैयार है। लेकिन आज हम क्या हो रहा है कि सारी चीजें आपने देखा कि यदि हम स्वयं, यदि ब्राह्मण मंत्र थेरेपी को जानने वाला मंत्रज्ञ दैवज्ञ यदि उस मंत्र को बोलता है तो उसकी जब ऊर्जा होगी वो ऊर्जा अलग होगी, और जब यदि हम किसी टेप से, यूट्यूब से, रिकॉर्डर से सुन रहे हैं तो उस समय का जो वाइब्रेशन होगा हमारा, उसका जो उस समय का वातावरण होगा वो अलग होगा। दोनों में अंतर है, एक सकारात्मक मिल रहा है, एक सकारात्मक की ओर अग्रसर हो रहा है, मिल नहीं रहा है, सकारात्मक की ओर मिल रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति वो सब यूट्यूब से ही, ऐप से ही अपने आप को सोचता है कि मैं विद्वान हो गया हूं। और विद्वान की परिभाषा मैंने आपको पहले बताई कि सुक्तर मारा देती विशेषज्ञ अज्ञान लब्ध दुर्विदग्धम ब्रह्मा विधिम जलम न रंजति। वहां स्थिति ऐसी आती है कि बहुत कुछ न पढ़ा हो उसको समझा दिया जाए, जो बहुत पढ़ा हो उसको समझा दिया जाए, लेकिन उसके पहले उसके बीच में जो बिल्कुल अजल घगरी जलकर जाए वाला काम है, उसको समझाने के लिए यदि ब्रह्मा जी भी वहां से ऊपर से आ जाए, ब्रह्मा जी भी ऊपर से आ जाए तो उसको नहीं समझा सकते। ऐसी स्थिति में आज पत्रिका मिलान का हमारे प्रेमानंद जी कुछ बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी भी यदि आ जाए तो उसको समझाना मुश्किल का विषय होता है। हमारे हिरण जी पत्रिका मिलान की बात कर रहे थे, जब हम पत्रिका में मिलाने जाए तो पत्रिका में 8 प्रकार की 8 गुणों को मिलाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा यदि देखना है तो अपने ग्रह मैत्री देखना है। ग्रह मैत्री में अंडरस्टैंडिंग होती है, सामंजस्य होता है। हमारे ग्रंथकार ने लिखा है, माला रत्नम ने लिखा है, न वर्णी नवैश्य तारा गण गुरु। यदि वर्ण नवैश्य तारा और ये सब न मिलते हो, और यदि आपकी पत्रिका में ग्रह मैत्री यदि 5 में से 5 पूरी मिल जाए तो उन दोनों बच्चों का, वर वधू का, लड़की और लड़के का दाम्पत्य जीवन चिरस्थायी रूप से होता है। हम बोलते हैं जब तक पत्रिका यदि आपके पास सही है और दोनों का, फिर यदि हम विस्तार की बात करें, गुणों की बात करें, जिनके पास नाम है, जिनके पास पूरी जन्म तारीख है, जन्म स्थान है, जन्म का समय है,
तो हम पत्रिका की बात करेंगे। और यदि नहीं है, सिर्फ नाम मात्र से भी मिला रहे, तो वर्ण अवश्य तारा, वर्ण भी मिलाना है, आपको वैश्य भी मिलाना है, तारा भी मिलाना है, गुण भी मिलाना है, नाड़ी भी मिलानी है, गण भी मिलानी है, और इसके बाद में भकुट भी मिलाना है, भकुट भी मिलाना है। हमारे ग्रह मैत्री अंडरस्टैंडिंग जो सामंजस्य को है वो व्यवस्थित बनाने वाली होती है। इसके बाद आती है गण की। गण में दोनों का गण यदि एक जैसा हो तो ठीक, यदि मनुष्य गण और राक्षस गण यदि मिल जाए तो वहां भी स्थितियां विषमताओं की ओर अग्रसर हो जाती है। उसको भी बराबर में, उसमें से 6 गुण मिलते हैं, 6 में से यदि 50% तो 6 में से 6 ही पूरे मिलते हैं। यदि 50% यदि हमको 3 मिल जाए तो गण दोष भी वहां हमारा शून्य हो जाता है। लोगों को लगता है कि 28 गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए, 31 गुण मिल गए, 34 गुण के लिए बड़े प्रसन्न होकर घर में आके अपने आप में परिवार में लेके मिठाई बांटने लग जाते हैं कि 28 गुण मिल गए फलानी लड़की से, लड़के से, और हमारा संबंध विवाह अब पक्का हो जाएगा कि गुण मिल गए। जब नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां गुण मिलना चाहिए, ग्रह मैत्री के यदि 5 में से 5 मिलते हैं, गण के यदि 6 में से 3 मिलते हैं। इसके बाद नाड़ी के देखें हम, सबसे पहले भकुट के देखें। भकुट के देखें तो भकुट में से यदि हमको 7 में से 7 यदि पूरे मिल जाएं, और ग्रह मैत्री के यदि 5 मिल जाए, 7 और 5 12 गुण भी यदि आपकी पत्रिका में मिल जाते हैं, तो यह निश्चित है कि आपका दाम्पत्य जीवन चिरस्थायी होगा। और आपको ये जो आजकल शब्द चल रहे हैं ना, ये तलाक, डिवोर्स, संबंध विच्छेद, इन सब की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे ग्रंथकार ने, हमारे मनीषियों ने, ज्योतिषियों ने बहुत ही परिभाषित शब्दों में, अनुभव के साथ में, अपनी त्रिकालज्ञ दृष्टि के साथ में इन बातों को लिखी है। हमारे संतोष जी आ गए हैं। और यदि नाड़ी की मिल जाए तो नाड़ी दोष परिहारार्थम नवार्ण मंत्र जपम, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, गोदान और नवार्ण मंत्र के जप की संख्या पूरी होकर 9000 और उसके 10% 11000 जाप यदि करवा के हवन की आदि कर दिया जाए तो नाड़ी दोष दूर हो जाता है। लेकिन भकुट दोष को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, ग्रह मैत्री को बढ़ाने का कोई भी उपाय आज तक शास्त्र में नहीं मिलता। हिरण जी हमारे, इन्होंने सब शास्त्रों को पढ़कर जब आए हैं तो ये आज तक इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए सिर्फ आपको गुण ही मिलाना पड़ेगा। और यदि गुण मिल जाए तो निश्चित ही कि बच्चा, लड़का लड़की या वर वधू दोनों आपस में, दोनों का संबंध यथावत बना रहेगा, क्योंकि यह देवज्ञों का लिखा हुआ है, शास्त्रों का। यह शास्त्र विदुषोच वर्तते कामकारतः, जो शास्त्र को छोड़कर अपने मन से यदि कुछ कार्य को करता है तो शास्त्र भी उसको साथ नहीं देते, न शास्त्र साथ देते, न भगवान साथ देते, न कोई आशीर्वाद साथ देता, क्योंकि शास्त्र को छोड़कर आए। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह शास्त्र विदुषोच वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारतः। ऐसी स्थिति को देखें हमारे हिरण शुक्ला जी का, इन्होंने इस अवसर दिया, उसलिए उनका साधुवाद। और दूसरी बात, आज हमारे संतोष जी भार्गव जी ने आज जो सम्मेलन की व्यवस्था, यथा नाम तथा उनको बार बार उनसे यही मिलता हूँ कि भय धन, गज धन, बाध धन और रतन धन खान, जब मिले संतोष भार्गव धन तो बाकी तो आनंद ही आनंद है, बाकी आनंद। तो ऐसे संतोष भार्गव जी के लिए एक बार तालियां बजा दें। ऐसे संतोष भार्गव जी का बहुत, इनका अथक परिश्रम, कई महीनों से परिश्रम, जब भी मैं फोन लगाओ तब वही प्रसन्नता से बात करते हैं। ऐसे संतोष भार्गव जी बिल्कुल संतोष धन है, संतोष धन है। और उन्होंने वैसे ही संतोषता के साथ में अपना सप्तम 7 ऋषियों वाला अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, इनको 8वां भी याद दिला रहा हूँ कि मार्कंडे भी होते हैं, 7वां होने के बाद मार्कंडे ऋषि भी आते हैं, तो मार्कंडे वाला भी अगला सम्मेलन। मार्कंडे ऋषि का सम्मान आपको ही मिलने वाला है। देखिए मार्कंडे ऋषि भी होते हैं अगला, क्योंकि मार्कंडीय मथास्तम, इन जीवित इन 7 के नाम के बाद में 8वां सम्मेलन भी हमारा बहुत जल्दी होगा। सभी लोग हमारे संतोष जी के लिए एक बार फिर ताली सेवा करें, ताली सेवा करें। संतोष जी आनंद के साथ इन सम्मेलनों की अनुभूति को लेते रहें और हमको दिलाते रहें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। मंचासीन सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम, जय श्री कृष्ण। सत धन्यवाद। उज्जैन नगरी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं कालिदास, उनसे एक बात सीखने में आई थी